डीके शिव कुमार ने अपनी अलग बैठक शुरू कर दी है राहुल गांधी से। आज उन्होंने मुलाकात की। सिद्धारमैया ने भी राहुल गांधी से जाकर मुलाकात की और अब बड़ी खबर यह है, अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं डीके। उसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी से मुलाकात खत्म करने के बाद बैठक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले, डीके शिव कुमार ने आलाकमान से दो टूक कह दिया है कि पहले के 2.5 साल मुझे दिए जाएं, बाद के 2.5 साल किसी और को दिए जाएं। गुटबंदी एक तरीके से शुरू हो गई है, क्योंकि एक तरफ सिद्धारमैया ने भी अपने समर्थक विधायकों की एक लिस्ट गिनाने की कोशिश की आलाकमान के सामने, तो अब इन बैठक के जरिए डीके शिव कुमार भी अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश में है। सालों बाद ऐसा हुआ है जब कर्नाटका में 135 सीटें हासिल करके प्रचंड जीत कांग्रेस पार्टी की ओर से हासिल की गई है, लेकिन कुर्सी का मोह ऐसा है जो दोनों ही नेताओं का जाता नहीं। एक तरफ डीके शिव कुमार 61 साल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटका कांग्रेस के, अपने तमाम नेताओं के साथ, विधायकों के साथ बैठक करते हुए इन तस्वीरों में राजधानी दिल्ली में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया भी बार बार यही कह रहे हैं कि मैं तो हो गया हूं 75 साल, मेरा ये चुनाव था आखिरी और इसी वजह से मुझे मौका दिया जाए, 2.5 साल बाद किसी और को देख लिया जाए। डिप्टी सीएम का भी फॉर्मूला निकलकर सिद्धारमैया के लिए सामने आया था, लेकिन डीके शिव कुमार के लिए सिद्धारमैया की ओर से दिया गया था, लेकिन उसको वो मानने को तैयार नहीं थे। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं डीके शिव कुमार की बैठक की। नागार्जुन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नागार्जुन, पहले 2.5 साल का कार्यकाल मुझे मिले, बोल रहे हैं डीके शिव कुमार, और ये जो अपने नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, इसका एजेंडा क्या है डीके शिव कुमार का? जैसे खड़गे जी के घर से बाहर आए डीके शिव कुमार, उनके सपोर्टर्स और उनके कैंप से जो है उनसे बातचीत कर रहे कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अगर हाईकमांड ने नहीं माना हमारा डिमांड, तो हमारा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अभी डिमांड जो है, सिद्धारमैया जी टेन्यूर शेयरिंग के लिए रेडी है 50-50, बट शिव कुमार बोल रहे हैं कि मुझे पूरा 5 years चाहिए, और अगर मैं मान भी गया कि 50-50 पैक्ट होगा तो फर्स्ट हाफ जो टेन्यूर है वो मेरा होना चाहिए, क्योंकि मैंने डिलीवर किया है अभी 2023 में। मैं 2024 में भी लोकसभा इलेक्शन जब होगा मैं उसी में भी डिलीवर करूंगा, तो इसलिए ज्यादा मुझे प्रोमिनेंस देना पड़ता है। और मेरा कैंप जो है एमएलए उनको भी पोर्टफोलियो देना चाहिए, यही डिमांड रखा है। तो खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, वो उन्होंने कहा है वो हाईकमांड जो स्टेक होल्डर्स थे उनको ये कम्युनिकेट करेंगे, उसके बाद शायद रात और कल सुबह तक एक डिसीजन निकलना चाहिए। रात और कल तक, लेकिन दोनों ही मानने को तैयार हैं। शुरू के 2.5 साल सिद्धारमैया चाहते हैं उनको मिले, डीके शिव कुमार चाहते हैं उनको मिले, तो बीच का फॉर्मूला कैसे तैयार होगा अगर दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होगा? नागार्जुन, दैट्स द रीजन गांधी फैमिली को इंटरवीन होना चाहिए। अभी सोनिया गांधी या राहुल गांधी दोनों लीडर्स को एक साथ बिठा के बोलना चाहिए कि डिसीजन क्या है। ये दोनों लीडर्स में एनिमोसिटी इतना बढ़ गया है कि 48 आवर्स 72 आवर्स में दोनों ने एक साथ बात भी नहीं किया है, सिर्फ मीडिया के थ्रू कमेंट जो दे रहे हैं, सिर्फ दोनों नेता। ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, क्या इसमें अपने नेताओं को यही बता रहे हैं डीके शिव कुमार की मेरी बात भी सुनी जाएगी, आप परेशान मत होइए? क्योंकि जब से पटाखे सिद्धारमैया के समर्थकों ने फोड़ना शुरू किया बेंगलुरु में, उसके बाद तो इनके खेमे की चिंता बढ़ गई थी। नागार्जुन, बिल्कुल वही बता रहे कि क्या हुआ, क्या करना चाहिए, कि चिंता मत कीजिए, मेरा डिमांड अभी भी जारी है। और इसमें इसी तस्वीर में आप देख सकते हैं सागरा एमएलए, बेलूर गोपाल कृष्णा, मागड़ी एमएलए, बालकृष्णा, कुनिगल एमएलए, रंगनाथ, सब डीके शिव कुमार के बगल में बैठे हैं, और इनके भाई लोकसभा एमपी सुरेश भी मौजूद है इसी फोटो में। और एक फोटो राहुल गांधी के साथ भी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के सामने आई थी। डीके शिव कुमार जिसमें ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, और सिद्धारमैया राहुल गांधी की जो फोटो थी उसमें मंद मंद मुस्कान थी। अब सवाल यह है कि यह मुस्कुराहट किसकी बनी रहेगी कल तक? बड़ा सवाल है। गुटबंदी शुरू हो गई है। अभय दुबे जी देखिए, अपने अपने नेताओं को समझाने की कोशिश की, आखिरी दम तक हार नहीं मानेंगे। उसके बाद सुधांशु जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अभय दुबे जी, उत्तरा जी, कर्नाटक में तरक्की मुस्कुराएगी और उम्मीदें रंग लाएगी, और भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में भी परास्त हो जाएगी। मैं तो हतप्रभ हूं साहब, अगर वो एक कमरे में बैठकर फोटो हो तो भी आप लोग कहते हो कि अलग गुट की बैठक हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। आपको का भी मुंह मीठा कराएंगे हम। आप प्रतीक्षा कर लीजिए, आज या कल तक की मुख्यमंत्री की घोषणा होगी और एक अच्छा मंत्रिमंडल मुंह कड़वा किसका होगा? सब लोग आप ये बताइए, आप कह रहे हैं मुंह मीठा कराएंगे हम लोगों का, इन दोनों में से मुंह कड़वा किसका होने वाला है? ये खुलासा कर दीजिए, मैं फिर उसके बाद सुधांशु जी के पास जाऊंगी। वो मिलकर दोनों मिठाई बना रहे हैं। आप कहाँ लगी हैं? आप भूल जाइए,
दोनों एक साथ आप भी स्वाद लीजिएगा और सुधांशु जी को भी हम मिठाई खिलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में एक निर्णय बता दीजिए। अच्छा, खट्टर साहब का नाम कभी विधायक दल की मीटिंग में तय हुआ हो तो बता दीजिए। उत्तराखंड में तीन आपने, तीरथ सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धामी जी चुनाव हार गए। देखिए आप, विडंबना, मुख्यमंत्री होकर चुनाव हार गए, लेकिन चलेगी प्रधानमंत्री जी की। अरे कल खबरें पढ़कर मैं हतप्रभ था, जो सुधांशु जी कह रहे थे हाईकमान कौन है सुधांशु जी आपके, नड्डा जी है कि मोदी जी, बताइए। नड्डा जी ने कहा कि मैं अपनी जो रिपोर्ट है कर्नाटका की वो दूंगा प्रधानमंत्री जी को, और वो संतुष्ट नहीं है। तो हाईकमान कौन है? अरे होना तो ये चाहिए, चाहे प्रधानमंत्री हो, पद वो भले ही प्रधानमंत्री हो, लेकिन पार्टी में शिखर तो नड्डा जी होंगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो रिपोर्ट तो उनके सम्मुख और अंतिम निर्णय उनको लेना चाहिए। ठीक है, वो निर्णय नहीं लेते। यहाँ फासिज्म है और हमारे आंतरिक प्रजातंत्र का उदाहरण दे रहे हैं सुधांशु जी, वो आईना दिखा रहे हैं, कह रहे हैं आप देखिए उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री बदल डाले, और ऐसा कई राज्यों में आपने किया, कुछ जगहों पर सफल हो गए, लेकिन कर्नाटका में ये आपका दांव फेल हो गया। सुधांशु जी देखिए, पहली बात अभय जी कह रहे हैं कि एक कमरे में बैठक हो रही है तो वो क्यों दिखा रहे हैं, ये बताइए। कमरे की बैठक की फोटो कहां से बाहर आई अभय जी? अगर कोई पर्सनल बैठक हो रही है तो आप ही में से तो किसी ने दी है। और बैठक का एजेंडा बताएं क्या होगा चित्रा जी? ये महंगाई और बेरोजगारी पे बैठक हो रही होगी, दर्शक समझ रहे होंगे। और ये आइडिया ऑफ इंडिया के ऊपर बैठक हो रही है, यही हो रही है ना बैठ के, कि कैसे जो है कर्नाटक को ऊंचा बनाना है, कैसे कर्नाटक के अंदर डेवलपमेंट लेना। बिल्कुल, अभी बोल रहे थे सुरजेवाला जी, 48 से 72 घंटे, हफ्ता भर हुआ नहीं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि जनता को क्या बताया और क्या समझाया और अब क्या दिखाया जा रहा है। और अभय जी भावावेश में क्या क्या बोल जाते हैं, कह रहे भूटान के गांव में आके बना लिया। भाई भूटान भारत का हिस्सा नहीं है। हम्बन टोटा पोर्ट आपके जमाने में, श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट चाइना ने ले लिया था, यह हमारे जमाने की बात नहीं है। इसलिए आप कई बार इन चीजों के बारे में बोलते बोलते आपको ध्यान ही नहीं रहता है कि आप किस चीज के बारे में क्या बोल गए। परंतु आंतरिक लोकतंत्र पे तो मैं सिर्फ कहना चाहता हूं, जहां से नेहरू खानदान शुरू हुआ, जवाहरलाल नेहरू जी ये कहते हैं ना आंतरिक बैठक पे, अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य बैठक में, जिसमें 16 प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने वोट किया था, 0 वोट पाकर नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, 0 वोट पाकर। और ये किसने लिखा है सुनिए, जेबी कृपलानी, जो कि आपके कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, माई डेज विद गांधी किताब में, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड देयर आफ्टर दुर्गादास की किताब में, मौलाना आजाद आपके कांग्रेस के अध्यक्ष है उनके किताब में। बता देता हूं, 1 वोट पट्टाभी सीतारमैया को, 1 जेपी कृपलानी को, सारे वोट सरदार पटेल को, 0 वोट किसको? नेहरू जी को। ये राजीव गांधी जी प्रोजेक्ट होके बने थे। अभी बोले थे इमोटिव इशू पे चुनाव था, मान्यवर ये 84 क्या था, ये ऑपरेटिव इशू पे चुनाव था। आप खुद कहते थे 91 राम लहर थी, ये ऑपरेटिव इशू। मतलब आप लोग मोदी विरोध में, भाजपा के प्रति विरोध में, मोदी जी के प्रकार कुछ भी बोलने लगते हैं मान्यवर। सबसे बड़ा इमोटिव इशू आपने हमेशा क्रिएट करने की कोशिश की। इसीलिए मैं कह रहा हूं, आज भी आप बता दीजिए कि बैठक के अंदर क्या डिस्कशन हो रहा है, एजेंडा बता दीजिए कि कर्नाटक की कौन कौन सी समस्याएं डिस्कस करने के लिए आपके प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाया है, और प्रदेश अध्यक्ष ने कैसी बैठक बुलाई है जिसमें सारे विधायक नहीं। तंज कसना है अभय दुबे जी आप पर, जवाब दे दीजिए, क्लोजिंग कमेंट आपका। इतना सुधांशु जी कांग्रेस को पढ़ते हैं तो आमंत्रित करता हूं, आ जाइए। और इतिहास भी गलत पढ़ते हैं। अरे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने प्रस्ताव दिया, महात्मा गांधी जी को पढ़िए उनकी खुद की पुस्तक, जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं पंडित नेहरू जी की, और बाद में कहा महात्मा गांधी जी ने, अरे साहब गलत, पट्टाभी रमैया ने प्रस्ताव दिया। वे पट्टाभी सीतारमैया जी की किताब रखी है पीछे, तीनों कांग्रेस के 3 खंड में उन्होंने पूरी पुस्तक बनाई है, उसी के रेफरेंस में कह रहा हूं। छोड़िए, इतिहास से प्रतिशोध लेना बंद कीजिए। अरे कोई चलिए उस पर भी जवाब कर रहा है तो उनकी मीटिंग को भी आप, ठीक है, जल्दी से एक लाइन में सुधांशु जी अपनी बात खत्म कीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना है, जल्दी से। मैंने जितने प्रांतों का जिक्र किया है वहां की फोटो विधायक दल की मीटिंग की, सारा फासिज्म है। मोदी जी जिसको तय करते हैं वो मुख्यमंत्री बना देते हैं। जल्दी से एक लाइन में सुधांशु जी, एक लाइन में प्लीज। रोते हैं आपके, ठीक है चित्रा जी, बस एक लाइन में। चित्रा जी ये कह रहे हैं कि नाश्ता कर रहे हैं मगर ना चाय दिख रही है ना नाश्ता दिख रहा है। आज एक ही लाइन में कह देता हूं, इनकी समस्या यह है कांग्रेस की कि किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना सवार न चाहा उतने ही बल पड़े।